इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपने वो कथा सुनी होगी, एक धोबी अपने गधे के गले में कोहिनूर हीरा बांध रखा था। क्या बांध रखा था? हीरा। ना ना भाई, कोहिनूर हीरा। हीरा तो यो है नकली, हाँ हीरा थोड़ी है। कोहिनूर हीरा बांध रखा था। अच्छा, तो उधर घोड़े से एक जौहरी जी जा रहे थे। जौहरी महोदय ने देखा हीरे की चमक और गधे में, तो धोबी भाई से बोले, भैया ये पत्थर दे दो। धोबी अपना कपड़ा साफ कर रहे थे। देंगे? बोले तुम जो मांगो वो दे देंगे। बोला हम देंगे नहीं तो मांगे क्या? अरे भाई बेचें तब तो मोल हो। नहीं बेचे। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3 करते करते वो जौहरी 5000 तक गया। तो धोबी के मन में भी लोभ आ गया कि सालों की कमाई नहीं है और पल भर में आ रहा है। अच्छा तो लाओ, दे दे पत्थर, हमको क्या इसका लाभ है। भैया ले लिया हो, ले लिया, बढ़िया सुंदर रुमाल में बांध लिया, घर ले गया, सब काम बंद कर। इतना प्रसन्न था वो जौहरी, उसके तो सालों की कमाई नहीं, यहाँ तो जन्म भर की कमाई प्राप्त हो गई एक ही कोहिनूर से। अब कुछ करने का काम नहीं। आश्चर्य। रात्रि का मध्य आया, जौहरी ने जब उस रुमाल को खोला तो हीरा टुकड़े टुकड़े में था। कहाँ कोहिनूर, चमक वाला कोहिनूर फट गया, छितरा गया। प्रसंग स्मरण करिएगा। बाबा विश्वामित्र जी, चक्रवर्ती जी महाराज और प्रभु, इन 3 महापुरुषों के मध्य में ये कथा हम लाए। कारण समझिएगा, बड़ी अच्छी बात। जौहरी देखा तो दहाड़ फाड़ कर रोने लगा। अरे वहां तो चमक रहा था, इसको क्या हुआ? टूटे हुए हीरे ने बोलना प्रारंभ किया। जौहरी पूछ रहे हो, वहां चमक थी, यहां टूट गए, क्यों? धोबी को तो मेरा मोल नहीं पता था, धोबी को मेरा स्वरूप नहीं पता था, पत्थर समझ के बांध रखा था। आपने ले लिया और आपने लेकर हम करोड़ों कहें, हमारा सैकड़ा से शुरू करके 1000 तक मोल लगाया। अनजान के द्वारा मैं उपेक्षित था तो मुझे पीड़ा नहीं थी, लेकिन आप तो जानते थे कि मैं कोहिनूर हूं, इसलिए मैंने अपना अस्तित्व समाप्त कर रखने में ही अपना हित माना। अरे राम, क्या कहना, हीरा फिर जुड़ा नहीं। ध्यान रखना। चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को पुत्र मानते हैं, पुत्र ही जानते हैं। वशिष्ठ भगवान बार बार समझाते हैं लेकिन मानते नहीं। वो वरदान वशिष्ठ जी को पता नहीं है। नाथ कहूं सतिभा, चाहूं तुम ही सबाल सुत, प्रभु सन दूरा। आप जैसा पुत्र चाहता हूं, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान को देख लेने के बाद हो, भगवान की अनुभूति कर लेने के बाद
जगत का सामान मांगे वो भाग्यशाली है क्या? अरे कूड़ा करकस इकट्ठा करेंगे नहीं। देख प्रीत सुनि बचन अमोले एव वस्तु करुणा निधि बोले। राम देख मुनि देह विसारी, प्रभु को देख कर विश्वामित्र जी अरे चाहे जिस लिए आए हों अनुज समेत देव रघुनाथ अनसिचर मैं हो बसना। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह धर्म सुयश प्रभु तुम इन कहयति। ऐसा कौन है जो राम जी को पाकर दे देगा? हमारे देश में सद्गुरु शिष्य की प्रार्थना करते 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 रहने पर भी मंत्र दीक्षा नहीं देते थे। क्यों? दीक्षा देने पर सद्गुरु का तप ट्रांसफर हो जाता है। तो शिष्य करे जाप, सद्गुरु को लगे ताप, सारा निर्वाह सद्गुरु को करना पड़ता है। जैसे ब्याह हो जाए तो बिटिया का सारा खर्चा पानी, एवर जेवर, घर द्वार, पलका पलना सब कुछ कौन करता? तो पति करता है। क्यों नहीं करेगा? रजिस्टर्ड हो गया वो श्रुति में। उसी प्रकार दीक्षा संस्कार के बाद सद्गुरु को करना पड़ता है सब संहार। यहाँ इसलिए तो चक्रवर्ती जी महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं दूंगा। प्राण ले लीजिए, कोष ले जाइए, जो ले जाइए, राम जी को नहीं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा नृप संदेह अति आदर दूत बोला हृदय लाई गुरु जी ने बहुत समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि, क्या विधि? लाभ समझाया। हम लोग ऐसे हैं ना कि लाभ है समझ में आता है। मनुष्य को केवल लाभ बताओ, कथा में चलो क्या लाभ है भैया ये तो नहीं पता है तो तुम जाओ। लाभ का पता चले तो आदमी चला आता है। लोभ में जाए चाहे न जाए, लाभ में व्यक्ति का मन व्यवहार में आ जाता है। मानसकार कहते हैं भगवान की भक्ति को छोड़कर जगत में कुछ लाभ नहीं। हरि भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। भगवत भक्ति मिले। गुरु वशिष्ठ भगवान ने कहा, राजन राम जी आयुध का शिक्षण प्राप्त करें, इसके लिए विश्वामित्र जी के पास जाना अनिवार्य है। क्षत्रियंशी है विश्वामित्र, इसलिए भी आवश्यक है कि उनकी कुंडली में एक योग है कि किसी ऋषि मुनि के साथ जाएंगे तभी इनके ब्याह का योग आएगा। लाभ दिखा, मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं। कुछ भी देना सरल नहीं है, वो बहुत कठिन है। और बाल बच्चे, अरे साहब बहुत मुश्किल है। हम तो
जिनके घर के बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं ना 12 से नीचे, तो कोशिश करते हैं उनके घर जाने का योग न बने। ज्ञानंद भैया भी एक बार एडमिशन करा के बाबू का आए थे। हमने कहा मिठाई खाई जाइए, लौट के दोबारा ना आइए। दुईठे लड़का फड़िका घर में, और घर में बच्चे ना हो तो बैठे बैठे इधर एक आदमी सोफा पर ऊपर मुँह किए, एक नीचे मुँह किए। ऐसे घर का क्या काम? बच्चों से घर हो, बच्चे हलचल न करे तो काहे का घर? शिक्षा होगी, जीवन की परीक्षा होगी, ये तदर्थ पिताजी ने विदा कर दिया, गए। भगवान प्रणाम करके मां को, परिजन स्वजन श्रेष्ठ को, सबको चले। मानो विश्वामित्र बाबा ने महानिधि प्राप्त कर ली। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नित्य पिता। जानते हैं, जो व्यक्ति त्याग करे ना वो श्रेष्ठ है। किसी बात का, वस्तु का, व्यवहार का श्रेष्ठ कौन? जिसमें त्याग है। जो त्यागी है वही सुखी है। भोगी सुखी नहीं है, त्यागी सुखी है। जितना त्याग होगा उतने सुख बढ़ेगा। क्या है? प्रपंच का, व्यवहार का सुख बढ़ेगा। देखिए, आश्रम निकट आया, ताटक बना गया। ताड़का देखी तो दौड़ी, चिल्लाकर दौड़ी। गोदे भगवान ने दिखाया, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुन ताड़का क्रोध करी खाए। एक ही बाण का प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथ ही जियति, विद्या निधि कहूँ वेद्याधि। जाते लागन क्षुधा पिपास, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आसन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति। ताड़का, कल मैंने आपको सुनाया था, रावण की सुरक्षा घेरा की प्रथम प्रहरी कौन? ताड़का। उसकी सुरक्षा में खरदूषण सेना लिए असुरों का रहते थे। प्रथम चक्र, सुरक्षा चक्र किसका? रावण का। अरे यहां क्यों? नारद जी ने बता दिया था रावण को कि तुमको मारने के लिए भगवान नहीं, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र राम ने अवतार लिया। आ गए, मारेंगे। ताड़का को भेज रखा था कि वो वहीं से आगे बढ़े तो समाप्त कर दे। खुद समाप्त हो गए, ले हो गए राम का। गई सुबाहु मारीच यज्ञ हो रहा था, उस समय आए भगवान ने मारीच को बिना फर का सर मारा, 100 योजन पार गिर गया जाकर। सुबाहु को अग्नि बाण मार के भगवान ने विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।